हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुपर साइंस स्पिरिट यूट्यूब चैनल में। ये जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है 12th बोर्ड एचएससी का, कौन सा है वो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, जिसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हैं। क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही तो पढ़ना है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देखिए, अगर कोई प्लांट है तो उसके स्टेम में, लीव्स में या रूट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। प्लांट का एक ऑर्गन है जिसे कहते हैं फ्लावर, और फ्लावर के पास ही वो कैपेबिलिटी है, फ्लावर के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, और मैंने आपको ये टर्म्स का मीनिंग समझाया था। इस चैप्टर में हमें क्या डील करना है, बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है इन डिटेल। उसके बाद हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो होता है पोलन ग्रेन। फिर हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है एम्ब्रियो सैक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? जो सिंगल सेंटेंस का क्वेश्चन होता है ना, 1 मार्क का, वो बनेगा, या फिर ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है। उसके बाद क्या करना है, अब गैमेट बन गए, मेल गैमेट को उठाओ, फीमेल गैमेट को उठाओ और फर्टिलाइजेशन करो। लेकिन ऐसा वैसा नहीं, क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इन डिटेल पढ़ेंगे कैसे होता है। और फिर उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का सार है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। और ये जो 3 टर्म है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, आपका फ्रूट बनेगा। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म बनेगा, एग्जाम्पल है ड्रोन। और एपोमिक्सिस के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनेगा। और पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या है, बनाना है। नाउ आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट ही है कि हमें फ्लावर के बारे में इन डिटेल पढ़ना है। फिर हम मेल गैमेट बनाएंगे और फीमेल गैमेट बनाएंगे। फिर बनने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होगा। एंड एक जो एग सेल होती है, एग सेल के साथ एक गैमेट जाके फ्यूज़ करता है, तो इसीलिए उसे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर होता है आपका हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम। फ्लावर क्या है, हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम है। और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, किसके लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ फ्लावर के अंदर ही वो कैपेबिलिटी है कि वो क्या करेगा, वो कैपेसिटी है कि वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। नाउ टिपिकल फ्लावर, अगर कोई भी आपने फ्लावर लिया, आपको पता होगा, होपफुली आपको पता है, अगर आपको 11 का रिवाइज हो रहा है थोड़ा सा, तो कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट का भी इवोल्यूशन आपने देखा होगा। तो सबसे पहले जो है वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं आए। सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आए अलगे। अलगे की बात कौन आए, अलगे की बात आए ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद कौन आए, ब्रायोफाइट के बाद आए टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद आए टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद आए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद आए एंजियोस्पर्म। और अब हमें एंजियोस्पर्म देखने के लिए मिलते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब ज़्यादातर एंजियोस्पर्म देखने के लिए मिलते हैं। तो ये क्या है, ये है प्लांट का इवोल्यूशन, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। ये है प्लांट का इवोल्यूशन। सबसे पहले जो प्लांट आए थे ना, वो अलगे थे, और ये कहाँ रहते थे, ये सिर्फ पानी में रहते थे। ब्रायोफाइट जो है, ये ब्रायोफाइट्स भी है, ये भी पानी में ही रहते थे बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा मतलब लैंड के किनारे रहेंगे ये, मतलब पानी के किनारे रहेंगे। अगर कोई ज़मीन है तो पानी चाहिए ही नहीं। टेरिडोफाइट जो है, ये पहली बार ज़मीन पर आए, ठीक है, थोड़ा सा, और इनके अंदर जाइलम वगैरह फ्लोएम थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म है, इनके पास सीड तो आया, लेकिन नेकेड सीड था। इनके पास सीड आया, लेकिन कैसा सीड था, नेकेड सीड था। और इनके पास फ्लावर नहीं थे। फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास ही है, जो फ्लावर, इसलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो फ्लावर आया वो एंजियोस्पर्म के अंदर ही आया। अलगे को जो मराठी में कहेंगे वो शैवाल भी कहते हैं। जो क्या होता है ना, बारिश के अंदर ऐसा ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन, जिसके ऊपर से आप फिसल के गिर सकते हो, उसी को कहते हैं अलगे। ऐसा कुछ
अलग नहीं है, तो उसी को क्या कहेंगे, अलगे कहेंगे। अलगे से डेवलप हुआ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट क्या थे, पहली बार आए ज़मीन के ऊपर रहने के लिए। टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आए, लेकिन देखिए जिम्नोस्पर्म के पास भी क्या है, फ्लावर नहीं है। सो अलगे, ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नो, इन चारों, ये जो चारों प्लांट है इनके पास फ्लावर नहीं है। फ्लावर किसके पास है, एंजल के पास है। एंजल के पास मीन्स एंजियोस्पर्म के पास है। सो एंजियोस्पर्म के पास ही फ्लावर होते हैं। सो एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होगा। इतना आपको क्लियर होगा। सो फ्लावर क्या है, अभी फ्लावर क्या है, सो हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम है। देन ये क्या है, इसका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, किसके लिए, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। टिपिकल फ्लावर जो होता है ना, ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। अब वो 3 पार्ट कौन से हैं, जो टिपिकल फ्लावर होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। और 3 पार्ट है पेडिसिल, थैलेमस एंड फ्लोरल वोल। वो 3 पार्ट है पेडिसिल, थैलेमस, पेडिसिल, थैलेमस एंड फ्लोरल वोल्स। फ्लोरल वोल्स। सो जो आपका टिपिकल फ्लावर है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ही मिलता है, ये वो 3 पार्ट से मिलकर बना है, पेडिसिल, थैलेमस एंड फ्लोरल वोल्स। अब ये जो फ्लोरल वोल्स है ये भी फर्दर डिवाइडेड है। ये किसके अंदर डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है असेसरी एंड इसेंशियल। असेसरी फ्लोरल वोल्स एंड इसेंशियल फ्लोरल वोल्स। असेसरी फ्लोरल वोल्स एंड इसेंशियल फ्लोरल वोल्स। इसेंशियल फ्लोरल वोल्स। सो ये जो आपके इसेंशियल फ्लोरल वोल्स है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके अंदर बनेंगे मेल एंड फीमेल, इसके अंदर ही बनते हैं आपके मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन इसेंशियल फ्लोरल वोल्स। अब ये पेडिसिल क्या है, ये थैलेमस क्या है, और असेसरी वोल तो बोल दिया, लेकिन इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है, इसेंशियल वोल भी कह दिया, लेकिन नाम तो बताओ। वो मेल मतलब जिसके अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। तो बेसिकली असेसरी जो फ्लोरल वोल्स है इनके अंदर आ जाता है कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल को कहते हैं कैलिक्स। और कोरोला होता है ग्रुप ऑफ पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल को कहेंगे कोरोला। इसेंशियल फ्लोरल वोल्स के अंदर जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है उसे कहते हैं एंड्रोशियम। उसे क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनते हैं उसे कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम। सो यहाँ पर क्या है, एंड्रोशियम के अंदर मेल गैमेट बनते हैं और गाइनोशियम के अंदर फीमेल गैमेट बनते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, इसेंशियल फ्लोरल वोल्स है। जैसे कि मैंने कैलिक्स को कहा ग्रुप ऑफ सेपल और कोरोला को कहा ग्रुप ऑफ पेटल, वैसे ही जो एंड्रोशियम होते हैं ये होते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम होते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमन। जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी आपको सब कुछ क्लियर होगा। और जो गाइनोशियम होता है ये होता है ग्रुप ऑफ पिस्टिल। ग्रुप ऑफ पिस्टिल। इतना आपको क्लियर है। अब मैं डायरेक्टली फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये पेडिसिल क्या होती है, ये डंडी होती है ऐसे, और इस पेडिसिल के ऊपर ये थैलेमस होता है ऐसे, और फिर बाद में इस थैलेमस के ऊपर ये फ्लोरल वोल्स अरेंज होगी। तो अब हम फ्लावर का डायग्राम निकालते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले क्या, ये पेडिसिल। पेडिसिल क्या कहा मैंने, पेडिसिल को मैंने क्या कहा, एक सिंपल डंडी है। उसके बाद ये आ जाएगा थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, जहाँ पर सारे फ्लोरल वोल्स अटैच हो। सो ये है पेडिसिल और ये है थैलेमस। सो ये है पेडिसिल और ये है थैलेमस। थैलेमस के ऊपर क्या होता है, सारे फ्लोरल वोल्स अटैच होते हैं।
सो ये क्या है, ये है पेडिसिल, पेडिसिल, और ये है थैलेमस, थैलेमस। इसके ऊपर सारे फ्लोरल होल्स अटैच हो गए, ऐसे लगे होंगे। देन हमने क्या देखा, जो मतलब पिस्टिल, जो फीमेल पार्ट बना लेते हैं, तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, जिस गाइनोशियम कहा था, गाइनोशियम इज अ ग्रुप ऑफ पिस्टिल। सो उसके जो 3 पार्ट होते हैं वो होते हैं, एक पहले होता है ऐसा स्टिकी सा स्टिग्मा, फिर ये गर्दन निकल रही है उसकी, जिसे कहेंगे स्टाइल, स्टाइल में रहने का, तो ये है स्टाइल, और ये होती है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसी को क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। ये क्या है, स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से मिलकर क्या बनेगा, इससे मिलकर बनता है आपका पिस्टिल, पिस्टिल। और ऐसा एक नहीं, ऐसा अगर 2-3 पिस्टिल प्रेजेंट होंगे तो ग्रुप ऑफ पिस्टिल को गाइनोशियम कहेंगे। अगर एक भी पिस्टिल होगा तो भी उसे गाइनोशियम ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पिस्टिल, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये कौन सा होल है, ये है आपका इसेंशियल होल, क्योंकि यहाँ पर क्या बनने वाला है, फीमेल गैमेट बनेगा। उसके बाद हमने देखा था जो मेल के लिए क्या देखा था हमने, स्टेमन देखा था। तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, ये है एंथर, और इसके बाद जो आएगा वो होता है फिलामेंट, एंथर एंड ये है फिलामेंट, ये है एंथर, और एंथर से ये क्या है, ये है फिलामेंट, जो कि थैलेमस से अटैच होगा, एंथर एंड फिलामेंट। सो ये क्या है, ये है एंथर, एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन बनेंगे, और ये है फिलामेंट, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को क्या कहेंगे, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं स्टेमन। तो स्टेमन के 2 पार्ट हो गए, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेमन को कहते हैं एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन को कहते हैं एंड्रोशियम, और ये मेल का पार्ट है। और ये जो एंथर है, यहाँ पर बनती है आपकी पोलन ग्रेन, फिर यहाँ पर पोलन ग्रेन बनने के बाद वो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, फिर स्टिग्मा से वो पोलन ग्रेन क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, अंदर जाएंगे, और फिर यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन का फेनोमेनन। अब आ जाते हैं कैलिक्स और कोरोला के ऊपर। सो ये है हमारे ब्राइटली कलर कोरोला। सो कोरोला क्या होते हैं, कोरोला इज अ ग्रुप ऑफ पेटल। सो अगर मैं इस एक की बात करूँ, मैं सपोज मैंने इसे कलर कर दिया, मैं अगर एक की बात कर रही हूँ तो मैं इसे पेटल कहूँगी, लेकिन जब ये ग्रुप में मैं ले रही हूँ तो इसे मैं कोरोला कहूँगी। सो ये क्या है, ये है कोरोला, पेटल, एंड ग्रुप ऑफ पेटल को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और हमने बात की थी कैलिक्स की, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ये होते हैं हमारे कैलिक्स, जो कि किससे मिलेंगे, सेपल से मिलकर बनेंगे। मतलब अगर एक में पंखुड़ इसकी बात करूँ तो इसे क्या कहूँगी, मैं सेपल कहूँगी, और ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। सो होपफुली आपको ये डायग्राम क्लियर है। फ्लावर के अंदर क्या होता है, जो आपका फ्लावर है बेसिकली वो 3 पार्ट से मिलकर बना है, पेडिसिल, थैलेमस और फ्लोरल होल। फ्लोरल होल के अंदर 4 फ्लोरल होल हमें पढ़ने होते हैं। वो जो 4 फ्लोरल होल है वो कौन से हैं, 4 फ्लोरल होल जो अभी हमने ड्रॉ भी किए, कौन से है वो है कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स मतलब किससे मिलकर बनेगा, सेपल से मिलकर बनता है। जब बहुत सारे सेपल, ये एक सेपल है, ये दूसरा सेपल, ये तीसरा सेपल है, ऐसे जब बहुत सारे सेपल साथ में आएंगे तो कैलिक्स बनेगा। एक हमने देखा कोरोला, कोरोला किससे मिलकर बनेगा, पेटल से मिलकर बनेगा। जब बहुत सारे ऐसे ये जो है ऐसे बहुत सारे पेटल साथ में आएंगे तो बनेगा कोरोला। ठीक है, तो इस एक को क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। उसके बाद हमने देखा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है स्टेमन, और स्टेमन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। ये क्या है, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। सो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना है हमारा स्टेमन। एंथर के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन बनेंगे, और फिर ये जो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बने हैं, फिर एंथर की वॉल ब्रेक होगी, और फिर एंथर की वॉल ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के सरफेस पर आ जाएंगे,
और फिर यहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी और यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन डिटेल हम पढ़ेंगे। जो अब लास्ट वाला फ्लोरल होल जो हमने देखा था वो था गाइनोशियम। गाइनोशियम सो गाइनोशियम के अंदर गाइनोशियम का यूनिट क्या है, पिस्टिल। सो ग्रुप ऑफ पिस्टिल को ही गाइनोशियम कहते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये दोनों क्या है, ये है इसेंशियल होल और कैलिक्स और कोरोला क्या है, ये दोनों इसेंशियल होल है और कैलिक्स और कोरोला असेसरी होल है। बस यही है फ्लावर। सो फ्लावर क्या होता है, सबसे पहले तो किसके अंदर मिलेगा, ये हमने देखा ना, अलगे होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये क्या है, प्लांट का इवोल्यूशन है। इस दुनिया में सबसे पहले अलगे आए, फिर ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए। जिम्नोस्पर्म के पास, इन चारों के पास क्या है, फ्लावर नहीं है। इन चारों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। फिर हमने देखा, चलो फ्लावर को ही देख लेते उसका स्ट्रक्चर। तो हमें पता है फ्लावर क्या है, हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम है। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिपिकल फ्लावर क्या है, मेडअप ऑफ 3 पार्ट। कौन से है वो, पेडिसिल, थैलेमस एंड फ्लोरल होल। ये जो फ्लोरल होल है इन्हें फर्दर हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। एक होता है असेसरी फ्लोरल होल और एक होता है इसेंशियल फ्लोरल होल। जो असेसरी फ्लोरल होल है वो क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला। और जो इसेंशियल फ्लोरल होल है वो क्या है, वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसे इसेंशियल क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल गैमेट एंड्रोशियम के अंदर बनते हैं, फीमेल गैमेट गाइनोशियम के अंदर बनते हैं। कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल। कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल। एंड्रोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं स्टेमन के 2 पार्ट, एक होता है एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेगा और एक होता है स्टेमन। सो ऐसा एंथर और फिर होता है स्टेमन। उसके बाद गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके बाद हमने क्या देखा, फ्लावर का हमने स्ट्रक्चर देखा। ये है पेडिसिल। पेडिसिल की बात, ये क्या है, थैलेमस। थैलेमस के ऊपर ये जो 4 फ्लोरल होल से ये अरेंज्ड होते हैं। सो पेडिसिल क्या है, एक डंडी है, उसके ऊपर ये थैलेमस जिसके ऊपर 4 फ्लोरल होल्स अरेंज्ड हो गए। ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है जिसे कि पिस्टिल कहेंगे। और ये जो पिस्टिल है इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके बाद ये क्या है, ये मेल पार्ट है जिसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं एंड्रोशियम, इसे गाइनोशियम कहते हैं। और ये जो 3 पार्ट है इसे मिलाकर पिस्टिल कहेंगे। ये क्या है, ये है बेसिकली आपका मेल पार्ट जिसे कि स्टेमन कहेंगे। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। जब ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेमन, ये एक स्टेमन, दूसरा स्टेमन, तीसरा स्टेमन, जब ग्रुप ऑफ स्टेमन मिल जाएंगे तो उसे एंड्रोशियम कहेंगे। जब ग्रुप ऑफ पिस्टिल मिलेंगे तो उसे गाइनोशियम कहेंगे। उसके बाद ये क्या है, ये जो ब्राइटली कलर्ड हमें दिखता है जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं कोरोला। उन्हें क्या कहेंगे, कोरोला। तो अगर उसमें से मैं अगर एक पंखुड़ी की बात करूँ तो उसे कहते हैं पिस्टिल। सो कोरोला, कोरोला का यूनिट क्या है, पिस्टिल। उसके बाद यहाँ पर जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे, इसे कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स किल से मतलब कैलिक्स का यूनिट क्या है, सेपल। सो 4 फ्लोरल होल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स का यूनिट सेपल, कोरोला का यूनिट पेटल। एंड्रोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन जब होगे तो उसे एंड्रोशियम कहेंगे और ग्रुप ऑफ पिस्टिल को गाइनोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम क्या है, ए से एंड्रोशियम, ए से आदमी याद रखो, सो ये मेल पार्ट होता है। गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम से गाय याद रखो, सो गाय तो फीमेल ही होती है ना, फीमेल टाइप। तो बेसिकली गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट है। सो स्टे ट्यून विद सुपर साइंस स्पिरिट यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ये वीडियो।